हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एनडीए का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप करेंगे घर पर बैठकर। तो ऑनलाइन फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं, अपने अब घर में अपने लैपटॉप से भी फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, एनडीए का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको यूपीएससी का ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो यदि आपने ओटीआर कर लिया है तो आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या ओटीआर आईडी के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। यदि नहीं किया है तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, जिस नाम से आप ओटीआर करना चाहते हैं पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद वेरीफाई नेम में आप वही नाम फिर से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ फुल नेम में आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत है पूरा नाम, यदि आप कुछ और डिफरेंट में रखना चाहते हैं तो। उसके बाद में यहाँ से आप जेंडर ले लेंगे, बाकी फुल नेम आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। आप एक बात याद रखिएगा, ये जो स्टार होते हैं इनको भरना बहुत जरूरी होता है, जो स्टार के सामने के बॉक्स हैं उनको भरना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में आप ऐसे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ आप फिर से भर देंगे। फिर यहाँ पर आप पिताजी का नाम भर देंगे, फिर वेरीफाई फादर्स नेम मतलब पिताजी का नाम दोबारा से भर देंगे। इस तरीके से आप पूरा फॉर्म विधिवत, यहाँ पर माता जी का नाम मांग रहा है तो आप इस तरीके से माता जी का नाम फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद में मिनोरिटी स्टेटस, यदि आप मिनोरिटी स्टेटस के अंतर्गत आते हैं, अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं तो आप यस कर दीजिए। फिर मिनोरिटी, यहाँ सारा आप अपनी मिनोरिटी ले लीजिएगा, जो भी आपकी मिनोरिटी है हो रही है। उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा और नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। यदि अल्टरनेट मोबाइल है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा इस बॉक्स को। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी भर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी में आप अपनी अल्टरनेट ईमेल आईडी भर दीजिएगा। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर, मतलब हाई स्कूल का यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन का यूज ये होता है कि बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए या आप लॉगिन नहीं कर पा रहे, आपका मोबाइल खो गया है, आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू यदि आपने सही जवाब दे दिया तो आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से दो सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं और उनके सही जवाब देने होते हैं। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन जो लेंगे उसके जवाब आप याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा लिख के और आप ऐसे सबमिट वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखा देगा, आपका पूरा प्रीव्यू दिखा देगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो सब कुछ यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद यदि आपको कोई चेंजिंग करनी है तो आप डेट चेंज कर दीजिए, नहीं तो आई एग्री कर दीजिए। जब आप आई एग्री कर देंगे तो आपके एक मोबाइल पर और एक ईमेल पर ओटीपी आया होगा। उस मोबाइल के ओटीपी को मोबाइल ओटीपी वाले बॉक्स में और ईमेल को ईमेल ओटीपी वाले बॉक्स में डालकर आप ऐसे वेरीफाई कर देंगे तो ये आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ऐसे होम पर आप चले जाएंगे। होम पर जाने के बाद में आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा, मोबाइल, ईमेल या ओटीआर आईडी के थ्रू आप इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करते समय एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी डालकर आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे और नीचे लॉगिन वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप फॉर्म को लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है उसको आप ध्यान से समझिएगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल करना है, कैसे पेमेंट करना है, सब कुछ मैं अपने इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके बाद में इसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यदि आपको किसी भी स्टेप में कोई भी परेशानी हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन जब हो जाएगा तो इसका यहाँ पर पूरा पेज कुछ इस प्रकार का खुल करके ओपन होगा। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इसके आगे का रजिस्ट्रेशन करना है। इसका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे। इसका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये हम लोगों का ओटीआर ये जो शो कर रहा है ओटीआर आपका हो चुका है। फिर ये पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे और इसका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन फिल कर लेंगे। इस पूरे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेंगे और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद इसको यस कर देंगे। यस करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद में आप इसकी नेशनैलिटी ले लीजिएगा। नेशनैलिटी आप इंडियन हैं तो इंडियन ही वहां पर होगा, बाकी दूसरा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद में ये अनमैरिड के लिए ही है तो आपको मैरिटल स्टेटस में कुछ भी करना नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी कम्युनिटी ले लेनी है। इस तरीके से कम्युनिटी ले लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर
आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं या नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं, ये सब कुछ आपको आपके जाति प्रमाण पत्र से पता चल जाएगा। यदि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको यस कर दीजिएगा, यदि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आप इसको नो कर दीजिएगा। जब आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आप नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र का नंबर और वो किसके द्वारा इशू किया गया है वो सब कुछ यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जब आप जाति प्रमाण पत्र जब आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं तब क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में ये होता है, ये इनकम के अकॉर्डिंग होता है। जिसकी इनकम ज्यादा होती है वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता है, जिसकी इनकम कम होती है 2 लाख या इससे कम होती है वो नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत गिना जाता है। इसका एक वो है लिमिट है, उस लिमिट से कम और ज्यादा की इसकी गणना की जाती है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वो आपको जाति प्रमाण पत्र में पता चल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर डेट ले लेंगे, डेट लेने के बाद में यहाँ पर आपको जो शैक्षिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ के लेना है कि सबसे पहले दिया है कि पास्ड क्लास 12 पैटर्न स्कूल, मतलब यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पे दिया है कि आप फिजिक्स के और मैथ के साथ नहीं है। दूसरे नंबर पे दिया है कि आप फिजिक्स और मैथ केमिस्ट्री के साथ पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद अपीयरिंग के लिए भी ऐसा ही दिया हुआ है, तो आपका जो हो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप अपना एड्रेस बहुत अच्छे से फिल करेंगे। एड्रेस को आधार कार्ड के अकॉर्डिंग फिल कर दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर कंटिन्यू वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ फोटो पहचान पत्र जो भी कुछ हो, आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। जो भी आप मैंने पैन कार्ड लिया तो आप पैन कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, और जो भी आईडी लेंगे उसको आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। ध्यान से समझिएगा, आप लोग को पीडीएफ में अपलोड करना है। यहाँ पर आप उसकी पहले पीडीएफ बनाइएगा, उसके बाद उसको अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रियोरिटी प्रीफरेंस, आपको क्या प्रीफरेंस देना है, आप पहले किसमें जॉब करना चाहते हैं 1 2 3 के अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। जिसमें आप पहले जॉब करना चाहते हैं, जिसको आप पहले प्रीफरेंस देना चाहते हैं उसमें 1, फिर दूसरे में 2, फिर 3, इस तरीके से आप लोग दे देंगे। इसके बाद में यहाँ पर नीचे आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, उनके आपको जवाब अपने अकॉर्डिंग देने हैं कि तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे से पढ़कर इसको हाँ और ना में जवाब देना है कि क्या आप मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, क्या आप ग्राउंड जीडीएस में मतलब ग्राउंड ड्यूटी में आप नौकरी करना चाहते हैं, क्या उसको भी आप प्रीफरेंस देना चाहते हैं। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे गए होंगे और उनका जवाब आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से हाँ या ना में आप दे देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर जो कंटिन्यू वाली बटन दिखाई दे रही है, उस कंटिन्यू वाली बटन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुल करके आ जाएगा। जब नेक्स्ट पेज खुल के आएगा तो वहां पर आपका पूरा प्रीव्यू दिखा रहा होगा, जो आपने फॉर्म फिलअप किया उसका प्रीव्यू आप अच्छे से देख लीजिएगा। यदि कुछ सही करना है तो नीचे यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन भी दिया है, अन्यथा आप यहाँ पर कैप्चा डाल के सबमिट कर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और इस रजिस्ट्रेशन की आप फोटो खींच के रख लीजिएगा, या आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या आप पीडीएफ में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये भविष्य में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सुरक्षित कर लीजिएगा। इस तरीके से इसका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन यहाँ दिया हुआ है। तो पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आपको फोटो और आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको परेशानी हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में आपको पेमेंट भी करना है, पेमेंट भी अच्छे से करना है। और फोटो में ऐसे जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है इस तरीके से आप भी नाम लिख दीजिएगा और डेट ऑफ फोटो डालिएगा। लोग डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। डेट ऑफ फोटो डालनी है, मतलब डीओपी करके आप इस तरीके से जैसे मैंने इसमें फोटो में डाला हुआ है इस तरीके से आप भी डीओपी डाल दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपका जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद में यदि आपका ये पूरा प्रोसेस सही है तो उसको आप सबमिट कर दीजिएगा।
सबमिट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक सेंटर चॉइस मांगेगा, यहाँ से आप उस सेंटर चॉइस ले लीजिएगा, जो भी आप सेंटर सही भरना चाहें। तो मैं आपको बता दूं, जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जिससे आप सही सेंटर अपने अकॉर्डिंग भर सकें, नहीं तो सेंटर इसमें फुल फुल हो जाते हैं तो फिर आपको भरने में परेशानी होगी। तो ये एक नॉर्मली आपने देखा कि कितने आसानी से हम लोगों ने एनडीए का फॉर्म फिलअप कर लिया, इतने ही आसानी से मैं सारे फॉर्म फिलअप करना बताता हूं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने सारे वीडियो पब्लिक नहीं करता हूं, कुछ वीडियो में प्राइवेसी लगाकर पोस्ट करता हूं, तो मेरे वो वीडियो वही लोग देख सकते हैं जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हो। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।